लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान का सिलसिला जारी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 695 उम्मीदवारों की किस्मत पर होगा फैसला। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में डाले जा रहे हैं वोट। 5वें चरण में 9 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर। दोपहर 1 बजे तक अब तक हुआ करीब 34% मतदान। लद्दाख में सबसे ज्यादा 52% वोटिंग हुई। सबसे कम महाराष्ट्र में करीब 28% पड़े वोट। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हो रहा है मतदान। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट लखनऊ, अमेठी, रायबरेली सीट पर वोटिंग सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर सीट पर मतदान। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर हो रही है वोटिंग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारती पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की किस्मत ईवीएम में कैद। जम्मू कश्मीर में बारामूला और लद्दाख की सीट पर मतदान। बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं चुनाव। लद्दाख से बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। मतदान के बीच रायबरेली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। कई पोलिंग बूथ पर जाकर लिया मतदान का जायजा। रायबरेली में राहुल गांधी के सामने बीजेपी के समर्थन में हुई नारेबाजी। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बूथ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे राहुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। लखनऊ के गोमती नगर बूथ पर की वोटिंग। 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मलाबार हिल के वालसिंघम स्कूल में डाला वोट। पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे पीयूष गोयल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी किया मतदान। राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, गुंडागर्दी और अराजकता की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पहचान हो चुकी है। जालौन में यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया मतदान। देश में बीजेपी का माहौल होने की बात कही। लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। लखनऊ में राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने डाला वोट। पूरे परिवार के साथ किया मतदान। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मताधिकार का किया प्रयोग। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में डाला वोट। बीजेपी की जीत का किया दावा। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी डाला वोट। राजभवन के मतदान केंद्र में रमेश बैस ने अपनी पत्नी के साथ जाकर की वोटिंग। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मताधिकार का किया प्रयोग। 400 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। कहा, रिजल्ट के दिन सब कुछ हो जाएगा साफ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी डाला वोट। ठाणे में मताधिकार का किया प्रयोग। एनडीए की जीत का किया दावा। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी किया मतदान। बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वोट डालने पहुंचे उद्धव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। आम लोगों के साथ लाइन में लगे नजर आए राज ठाकरे। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। जनता का समर्थन मिलने का दावा किया। बाराबंकी से यूपी से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच हुआ मतदान। जनता से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। मुंबई के जुहू में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने किया मतदान। लोगों से वोट डालने की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने मुंबई के जुहू में डाला वोट। बेटी ईशा के साथ वोट डालने पहुंची हेमा मालिनी। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी किया मतदान। अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के बाद पहुंचे मनोज वाजपेयी ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। शबाना आजमी के साथ वोट डालने पहुंचे जावेद अख्तर। लोगों से की वोट डालने की अपील। वोटिंग को बताया सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई में फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। कहा, वोट डालने मैं भी आया हूं, आप भी जरूर डालें। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने भी मताधिकार का किया प्रयोग। वोटिंग को बताया देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जालौन में मतदान के लिए वोटरों में नजर आया उत्साह। शादी की रस्में रोककर मतदान करने पहुंचे दूल्हा दुल्हन। वोट डालने के बाद शादी के मंडप पहुंचे। अयोध्या में पोलिंग बूथ पर वोटरों की लगी कतार। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार हो रही है वोटिंग। हजारों साधु संत भी कर रहे हैं मतदान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वोट डालने के लिए पहुंचे लोगों में नजर आया उत्साह। पोलिंग बूथ में लगी मतदाताओं की कतार। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडित भी डाल रहे हैं बड़ी संख्या में वोट। कश्मीरी विस्थापित वोटरों के लिए चुनाव आयोग ने की खास पहल। उधमपुर में विस्थापितों के लिए बनाए गए अलग मतदान केंद्र। काफी संख्या में विस्थापित वोटर कर रहे हैं वोटिंग। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चतरा में भी वोटरों में नजर आया उत्साह। बिना भय के मतदान करते नजर आए लोग। एसपी खुद कर रहे हैं मतदान केंद्र पर निगरानी। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई।
अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला हमला, बीजेपी के पदचिन्ह पर पद चलने का आरोप लगाया, कहा सेक्युलर बनने का ढोंग करते हैं अखिलेश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोलिंग बूथ पर दो पक्षों के बीच हुआ तनाव, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मारपीट का आरोप लगा, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। श्रीरामपुर में बूथ पर टीएमसी प्रत्याशी कल्याण बनर्जी और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई बहस, कल्याण बनर्जी ने सुरक्षा कर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। हुगली के आरामबाग में बूथ के पास बम मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। हुगली में लॉकेट चटर्जी ने एक फर्जी महिला वोटर को पकड़ा, वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगाया आरोप। ओडिशा के पुरी में पीएम मोदी ने किया रोड शो, जगन्नाथ मंदिर के सामने से निकला पीएम मोदी का काफिला। ओडिशा के कटक में पीएम मोदी ने की रैली, बीजेडी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा ओडिशा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुके हैं। पीएम मोदी ने विधानसभा में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा ओडिशा में 10 जून को बीजेपी के पहले सीएम का शपथ ग्रहण तय। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी भरेंगे होंकार, पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में झारग्राम में करेंगे जनसभा। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत, विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की गई जान। ईरानी मीडिया का दावा, मलबे में कोई जिंदा नहीं मिला, क्रैश साइट पर दिखा मृतकों के शवों का सिलसिला। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर की गई आधिकारिक घोषणा, रईसी की मौत पर पढ़ा गया शोक संदेश। मोहम्मद मकबर बन सकते हैं ईरान के अगले राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर खमनेई की मोहर का है इंतजार, रईसी के अंतिम संस्कार के बाद ऐलान संभव। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बोले ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई, लोगों को दिया आश्वासन, राष्ट्र के कामों में कोई नहीं आएगी परेशानी। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताया दुख, कहा गहरा सदमा लगा है। जी न्यूज़।